2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। कल हमने पढ़ा था WCR के बारे में, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। आज हम पढ़ेंगे IFR के बारे में, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निवेश उतार चढ़ाव, या निवेश को हम विनियोग भी बोलते हैं। तो विनियोग या निवेश उतार चढ़ाव संचय, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कब करेंगे, तो जैसे WCR का यूज़ किया था वैसा ही हम यूज़ करेंगे किसका, IFR का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। WCR का यूज़ हमने कब किया था कि अगर मान लो कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी श्रमिक का कोई दावा हो, यानी कि अगर दावा उस रिजर्व के अंगेंस्ट में हो तो उस रिजर्व से पैसा काट लिया जाता है। अगर रिजर्व में पैसा बच जाता है उसके बाद भी तो क्या किया जाता था, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। पार्टनर्स में अगर मान लो पैसा कम पड़ जाता था तो क्या करते थे, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में भरते थे। क्या उसमें नए पार्टनर्स का कोई रोल रहता था, नहीं। तो सेम इसमें भी क्या रहेगा, नए पार्टनर्स का कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है कि जैसे बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2017 की, ठीक है। कौन सी बैलेंस शीट दे रखी है, 31 मार्च 2017 की, जिसके अंदर IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बता रखा है, 5,000 रुपये का। यानी कि अगर आपके निवेश में कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो 5,000 रुपये आपके रिजर्व में पड़े हुए हैं, और आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का है, 25,000 रुपये, यानी 25,000 का। क्वेश्चन ये है कि A और B फॉर्म में 3:2 में पार्टनर है। किस रेशो में पार्टनर है, 3:2 में पार्टनर है। उन्होंने 1 अप्रैल 2017 को C को एडमिट किया है 1/5 पार्ट के लिए। समझ में आ रहा है, ये 31 मार्च की बैलेंस शीट है, और इसके बाद एक दिन बाद यानी 1 तारीख के दिन किसको एडमिट किया जा रहा है, C को। कितने पार्ट के लिए, 1/5 पार्ट के लिए। तो ये देखिए जो रिजर्व का पैसा है, ये रिजर्व का पैसा इस पे किसका हक रहता है, किसका राइट है, ओल्ड पार्टनर्स का। अगर बच जाएगा तो पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे, अगर कम पड़ता है, अगर मान लो विनियोग का पैसा कम या ज़्यादा हो जाता है तो जो भी इफेक्ट पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल पे पड़ेगा। न्यू पार्टनर्स इसमें कोई भी हिस्सा न तो देगा न लेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं IFR कितने का है, 5,000 का, और अपने पास इन्वेस्टमेंट है 25,000 का। पहली शर्त यानी पहली कंडीशन ये कह रही है कि यदि अन्य कोई सूचना नहीं है, अगर बैलेंस शीट के नीचे आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, किसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, और उसके रिजर्व के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट भी 25,000 के हैं और रिजर्व भी 5,000 के हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स के पास कितना पैसा है, ये 5,000 रुपये। ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में। जिसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे भाई, वो तो CR बैलेंस है। मैंने कल भी बताया था, लाइबिलिटी में जो होते हैं उनका CR बैलेंस होता है, और उनको ख़त्म करना या डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है उनको DR करना है। तो फर्स्ट केस की एंट्री क्या करेंगे, IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR। कितना अमाउंट है, 5,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 5,000 रुपये, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR। तो बताओ अब बैलेंस शीट से वो गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने जर्नल एंट्री में DR कर दिया उसको। अब ये अपन ने DR कर दिया है तो किसको इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 पार्टनर्स को, A और B को। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे 2 A's कैपिटल अकाउंट और 2 B's कैपिटल अकाउंट। अब 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 रेशो में, तो कितने कितने हज़ार आएंगे, 3,000 और 2,000। तो यहाँ लिखेंगे 3,000 और 2,000 रुपये। ये कौन सी कंडीशन में जर्नल एंट्री करेंगे, जब आपको बैलेंस शीट के नीचे यानी अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी अदर इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा हो, किसके बारे में, इन्वेस्टमेंट या रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं कहा हो, तब आपको कौन सी जर्नल एंट्री करनी है, ये। अब उसके बाद कह रहे हैं कि यदि अदर इन्फॉर्मेशन में, यदि विनियोगों का बाजार मूल्य 25,000 रुपये है, ध्यान रखना बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू कहलाती है। क्या, कौन सी वैल्यू कहलाती है, बुक वैल्यू। यानी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, 25,000 रुपये, जबकि मार्केट प्राइस कितनी है, 25,000 रुपये। तो कोई उतार चढ़ाव आया, कोई फ्लक्चुएट हुआ, नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपका रिजर्व सेफ है। कितना हज़ार है, 5,000। रिजर्व कितने का है, 5,000। अगर इसके अंदर कोई उतार चढ़ाव आता है तो ये इफेक्ट होता है।
और इसको ही तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अपने पास सेकंड वाली शर्त में भी क्या हो रहा है, 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिजर्व अपने पास पूरा का पूरा उतना ही है, कितना, 5,000 रुपये। तो सेम सेकेंड एंट्री भी आपकी कैसी होगी, ऐसी होगी। क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2, यानी कि सेकेंड कंडीशन में भी आपकी यही जनरल एंट्री होगी। फर्स्ट केस में भी यही होगी, सेकेंड केस में भी यही होगी। समझ में आ गया। अब देखते हैं थर्ड केस, जिसके अंदर क्या कह रहे हैं, यदि विनियोगों का बाजार मूल्य 22,000 रुपये है, विनियोगों का बाजार मूल्य कितना हो गया, 22,000 रुपये, जबकि आपके इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितनी है। अब 25,000 से 22,000 हो गए तो आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। कितने हज़ार का, 3,000 का नुकसान हुआ। अब ये 3,000 का नुकसान के लिए अपने पास रिजर्व पहले से ही पड़ा हुआ है 5,000 का। समझ में आ रहा है। तो 3,000 का नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे, इन्वेस्टमेंट से, फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस कितना रहेगा, 2,000 रुपये। भाई 5,000 था, जिसमें से इन्वेस्टमेंट के 3,000 रुपये काट लिए गए, तो बचेंगे कितने, 2,000 रुपये। और ये 2,000 रुपये किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, पार्टनर्स में। यानी कि थर्ड केस में अपन जनरल एंट्री जो करेंगे, अब वो कैसे करेंगे देखना। अब देखो, इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस होता है, भाई इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस होता है। अब इसका वैल्यू कम हो गया, इसका मतलब आपको डेबिट से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये रिजर्व है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में तो आपको ये 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं डेबिट साइड में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR कितना, 5,000 रुपये। अब इस 5,000 में सबसे पहले किसको एडजस्ट किया जाएगा, वो 3,000 रुपये एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वाले को। तो यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, कितने, 3,000 रुपये। अगर मैंने क्रेडिट बैलेंस इन्वेस्टमेंट का कर दिया और डेबिट बैलेंस इन्वेस्टमेंट का 25,000 रुपये और क्रेडिट कितना किया, 3,000 रुपये, तो इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस कितना रहेगा, 25,000 डेबिट था, मैंने 3,000 क्रेडिट कर दिया, डेबिट बैलेंस कितना रहेगा, 22,000 रुपये डेबिट बैलेंस रहेगा। और एक्चुअल में 22,000 ही उसकी मार्केट वैल्यू है। भाई जो मार्केट वैल्यू वहाँ तक उसको लाना है। तो अब नई बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो उसमें मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, 22,000 रुपये। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या अपनी जनरल एंट्री मैच हो गई, नहीं हुई है। भाई 5,000 थे, उसमें से 3,000 रुपये तो आपने इन्वेस्टमेंट के काट दिए। अब बचेंगे कितने, 2,000 रुपये, जो किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, पार्टनर्स में, यानी कि A और B में। तो यहाँ लिखेंगे टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। कितने हज़ार बचे हैं, 2,000 रुपये, जिनको 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 1,200 रुपये और 800 रुपये। कितने रुपए, 1,200 और 800। तो इस तरह से ये पूरे 5,000 का एडजस्टमेंट हो गया। पहले दोनों सिचुएशन में पूरे 5,000 बच रहे थे, जो पूरे 5,000 हमने किसको दे दिए, पार्टनर्स को। लेकिन थर्ड वाली कंडीशन में अपने पास 5,000 नहीं बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, सिर्फ 2,000 रुपये बच रहे हैं, क्योंकि 3,000 रुपये तो इन्वेस्टमेंट का आ गया ना फ्लक्चुएट। तो अपने पास बचे सिर्फ 2,000 रुपये, जो हमने 1,200 और 800 यानी कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। समझ में आ गया, यानी कि 3:2 में बांट दिए। नेक्स्ट कंडीशन है अपनी चौथी, यदि विनियोगों का बाजार मूल्य 30,000 रुपये है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या है, 30,000, 30,000। अब देखो यहाँ फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, फ़ायदा यानी कि डबल फ़ायदा हो रहा है ना। एक तो रिजर्व भी आपका पूरा सेफ है और प्लस इन्वेस्टमेंट जितने भी हैं वो भी बढ़ गए। समझ में आ रहा है, तो यानी कि डबल फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे 5,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यानी कि रिजर्व की सबसे पहले एंट्री करो, भाई खुशी की बात है, सबसे पहले रिजर्व आपके बच गए पूरे के पूरे, तो पार्टनर्स के अंदर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट एंट्री, इसके अंदर 2 एंट्रियाँ करेंगे। कौन सी कंडीशन में, फोर्थ कंडीशन में, यानी कि फोर्थ कंडीशन में फर्स्ट जनरल एंट्री करेंगे, सबसे पहले रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया 5,000 to A's capital to B's capital। यहाँ आ जाएंगे 3,000 और 2,000। ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई।
यानी कि रिजर्व को आपने पूरा का पूरा कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, अब देखो इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है, पहले कितना है 25,000, अब और हो गया कितना 5,000 रुपये और बढ़ गया, तो 30,000 करना है क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी आज के टाइम में कितनी है 30,000। तो नई बैलेंस शीट में भी 30,000 दिखाएंगे, इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना पड़ेगा 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर करेंगे, क्या लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर। अब ये किस वजह से बढ़ा है, उसका रिवैल्यूएशन किया गया है, इस वजह से बढ़ा है। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा थोड़ी है, कैश लगा, उसका वैल्यू अपने आप बढ़ गया या अपने आप कम होता है तो उस समय, हाँ तो उस समय कौन सा वैल्यू लिया जाता है, रिवैल्यूएशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना 5,000 और 5,000 है ना, 5,000 5,000 ये हो गया। अब आपको ये देखना है कि रिवॉल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस से मतलब फ़ायदा है, और ये चीज़ किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टनर्स के अंदर, है ना, पार्टनर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। क्रेडिट से इसको क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। तो इसकी थर्ड एंट्री जो होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन के कितने हैं ये 5,000 रुपये, जिसमें 3,000 रुपये और 2,000 रुपये कौन सा रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2 में, यानी कि पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अपनी फोर्थ कंडीशन भी क्लियर है, समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन कुछ है क्या, नहीं है, आगे बढ़ें। लास्ट कंडीशन है यदि विनियोगों का बाजार मूल्य कितना हो गया 18,000 हो गया। अब देखो 18,000 हो गया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। देखो अब यहाँ पर 18,000 हो गया, जबकि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 25,000 के। 25 से 18 पे आते कितने का लॉस हो जाता है 7,000 का लॉस हो जाता है। कितने का नहीं 25। हर बार वैल्यू यही है, शर्तें चेंज है, इसको देखना है मेन, और इसके देखते हुए आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है ना। 30 नहीं हो गया, 30 तो इस कंडीशन में माना था अपन ने। हाँ अगर 30 मानोगे तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर यहाँ 30,000 दे रखे होते हैं तो और ज़्यादा चेंज हो जाता है। अपने लिए कौन सा है 25 है, तो 25 को देखते हुए वैल्यू कितनी हो गई 18,000 हो गई, तो नुकसान कितना हो गया। तो यदि विनियोगों का बाजार मूल्य कितना हो जाए 18,000 रुपये हो जाए, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू आज के टाइम में कितनी है 18,000। 25,000 से अगर 18,000 हो जाती है तो इसका मतलब वैल्यू डाउन हुई, इसका मतलब रिजर्व यूज़ होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि अपने लिए जब भी इन्वेस्टमेंट कम वैल्यू होगी तो अपन रिजर्व का यूज़ करेंगे, और अगर रिजर्व ख़त्म हो जाते हैं तो फिर पार्टनर्स अपनी जेब से भरेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट 25 से 18,000 तक कम हो गए, तो इसका मतलब 7,000 तक कम हो गए, जबकि अपने पास रिजर्व कितने का है सिर्फ 5,000 का है। तो क्या आपके पास रिजर्व में कुछ अमाउंट बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब रिजर्व पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एसेट्स की वैल्यू भी 2,000 से और कम हो जाएगी, क्योंकि रिजर्व तक तो 5,000 रुपये कर ही रहे थे। उसके बाद वैल्यू और एसेट्स की कितनी कम करनी है 7,000 कम करनी है, तो इसका मतलब 2,000 रुपये और लॉस में जाएंगे, वो रिवॉल्यूशन के नाम से लिखे जाएंगे। और 2,000 रुपये का इफेक्ट किन पे पड़ेगा। बाकी क्या होता है कि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये 7,000 का सीधा इफेक्ट किस पे डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल पे, जो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में लॉस तो 7,000 का ही हो रहा है, लेकिन आपके 7,000 के अंगेंस्ट में 5,000 के रिजर्व अभी भी पड़े हुए हैं, तो 5,000 के रिजर्व वो 7,000 के लॉस को कवर करेंगे, लेकिन 2,000 के लॉस अपने पास बच जाएंगे, जिनको कौन कवर करेगा, पार्टनर्स कवर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट कि 25,000 से 18,000 पे जब आ रहे हैं तो अपने पास 7,000 रुपये कम हो रहे हैं। कितने हज़ार 7,000, और आपके पास रिजर्व कितने हैं 5,000, तो इसका मतलब 5,000 रिजर्व पूरा यूज़ हुआ। तो सबसे पहले 5,000 के रिजर्व की जर्नल एंट्री करेंगे, तो क्या लिखेंगे IFR अकाउंट DR, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR कितना 5,000, क्योंकि अपने को पता है कि 7,000 रुपये पूरे एडजस्ट हो ही नहीं सकते, तो रिजर्व पूरा खत्म। अब ये कौन सी शर्त को पूरा कर रहा है, 5वीं शर्त की, यानी कि 5वीं शर्त का है ना, यानी 5th कंडीशन है। तो IFR अकाउंट DR 5,000। अब देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ, 25 से 18 हुए कितने 7,000 कम हुए, यानी क्रेडिट बैलेंस आपको 7,000 करना है। तो यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,000।
अब देखना ये है कि 5,000 के रिजर्व हैं और 7,000 का इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा है, तो आपके पास डेबिट में कितना बैलेंस कम पड़ रहा है? 2,000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे, किस नाम से लिखे जाएंगे? IFR अकाउंट दिया 5,000 रुपये, रिवोल्यूशन अकाउंट दिया 2,000 रुपये और ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,000 रुपये, यानी कि जो उतार चढ़ाव हुआ उसका इफेक्ट यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बचेगा क्या? इस रिवोल्यूशन को पार्टनर्स के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो कौन सा बैलेंस है? रिवोल्यूशन का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है, और पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि पार्टनर्स अब डेबिट हो जाएंगे और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी 2 एंट्री होंगी, फर्स्ट तो ये होगी और सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? एस कैपिटल अकाउंट दिया, बीस कैपिटल अकाउंट दिया टू रिवोल्यूशन अकाउंट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अब देखो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, टू रिवोल्यूशन में कितना है? 2,000 रुपये, और 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1,200 रुपये और 800 रुपये। ठीक है, तो ये थी टोटल 5 कंडीशन है। सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं? देखो इसके अंदर क्या करना था, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, मतलब पूरा का पूरा 5,000 रुपये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। दूसरे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन वैल्यू कितनी दे रखी है? 25,000 पूरी दे रखी है। इसका मतलब पूरे के पूरे 5,000 रुपये आपके बचे हुए हैं, जो पूरे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने 5:3 रेशो में, सॉरी 3:2 रेशो में। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन 22,000 रुपये वैल्यू हो गई। 25 से जब 22 हो जाती है तो 3,000 रुपये का वैल्यू डाउन हो रहा है, लेकिन अपने पास रिजर्व पड़े हुए हैं 5,000 के। तो 5,000 में से 3,000 माइनस करने के बाद भी अपने पास रिजर्व पड़े हुए होंगे 2,000 रुपये, जो 2,000 रुपये के रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स में। नेक्स्ट है फोर्थ कंडीशन, 30,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाता है, एक इसका मतलब रिजर्व पूरे बच गए और 5,000 का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू और बढ़ गया, तो पार्टनर्स में 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, देखे जाएंगे। तो पहले 5,000 रुपये तो आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और नेक्स्ट ये 5,000 जो इंक्रीमेंट हुआ है रिवोल्यूशन के नाम से पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लास्ट कंडीशन में क्या हो रहा था? 18,000 रुपये वैल्यू हो रही है, 25 से 18 हो रही है ना, 7,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अपन 5,000 रुपये, ये 7,000 रुपये इस तरह से लॉस में एडजस्ट कर लेंगे, 2,000 का अपन पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से 5 कंडीशन है क्लियर। तो सेम था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जैसा ही था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी विनियोग उतार चढ़ाव संचय। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।